कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आई हुई ठीक है, आप आज ये है ना बैठ गए तो गाड़ी निकालो ना। आप बैठे ना, आपको किसी ने कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान तेरे जानिसार बेशुमार कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान तेरे जानिसार खड़े हैं, खड़े रहेंगे पाकिस्तान के साथ। इमरान खान इस वक्त आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो इस वक्त पहुंच चुकी है। ये आप देख सकते हैं टॉप की जो क़यादत है वो पहुंच चुकी है। ज़रताज गुल साहिबा भी इस वक्त पहुंच चुकी हैं। ज़रताज साहिबा बताइएगा, हलीमा खान साहिबा को नहीं मिलने दिया गया, क्या लाएमल है? कारकुनान पहुंचना शुरू हो गए हैं। व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टेप? देखिए, जो नेक्स्ट स्टेप है वो तो यकीनी तौर पर सेक्रेटरी जनरल साहब और जो मौजूदा चेयरमैन है। कैसे पहुंचे आप लोग यहाँ पर? बात तो सुन लीजिए, बैरिस्टर गौहर साहब भी आपको अगला लाएमल हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी। तुम कैसे न दोगे आजादी, तुम कैसे न दोगे आजादी? हम छीन के लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। मरियम भी देगी आजादी, नवाज भी देगा आजादी, शब्बास भी देगा आजादी, हाफिज भी देगा आजादी, हाफिज भी देगा आजादी। हम छीन के लेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी। ये मंदिर है जी अडियाला जेल के बाहर का। जैसे भी हालात रहेंगे हम तेरे साथ रहेंगे। ये मंदिर देख सकते हैं, ये मंदिर है अडियाला जेल के बाहर का। अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर धरना दे दिया है। अलीमा खान बैठ चुकी हैं अडियाला जेल के बाहर। जी नहीं हैदर पंजोता साहब, अलीमा खान ने धरना दे दिया, बैठ गई हैं, लेकिन यहाँ किसी को खड़े होने नहीं दिया जा रहा है, इवन के वकला को। क्या कहेंगे आप? जी मैं अभी आपने मुझे बुलाया और मैं आया, ये यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। हम पहुँच गए हैं जी अडियाला जेल और यहाँ पर जो शख्स आया है, जो भी वकील आया, अभी थोड़ी देर पहले दिलपजीर भट्ट साहब हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, बड़े धक्के भी मारे गए, उनके साथ बड़ी बदतमीजी की गई। वकील हैं हाई कोर्ट के और वकला तक जो है नहीं छोड़ रहे और मुख्तलिफ मीडिया वाले लोग हैं उनको भी उठा के ले गए। 2-3 साफ़ी जो रिपोर्ट कर रहे थे उनको बताते रहे कि हम साफ़ी हैं। उन्होंने कहा जी कि नहीं जी पकड़ें, और बड़े बुरे तरीके से कॉलर से पकड़कर और लोगों से मोबाइल छीने गए हैं और मोबाइल साफियों तक से छीन लिए गए हैं। अभी साफियों से फिर लड़ाई कर रहे हैं, कहते हैं जी दफा 144 है। हमने कहा जी कौन सी दफा 144 है? कोई उसका प्रोसेस आपने फॉलो किया है? क्या प्रोसेस है? कहीं पर एडवर्टाइजमेंट हुई हो जो सेक्शन 134 है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो सारी पूरी की गई? तो नहीं की गई, तो कैसे दफा 144 है? आप जहां आपका मकसद है वहां आप कामयाब होते नहीं है, और जहां आपको जो है वो एक हक है हमारा खान साहब से मिलने का, उनकी बहनें आई हुई हैं, उनके ऊपर सख्तियां क्यों करना है कि जो लिस्ट आएगी वही लोग मिलेंगे, कोई मन पसंदीदा आदमी जाके नहीं मिलेगा जिनको कुछ और लोग बुलाएंगे। नंबर 2, अगली बात जो थी कि वो ये थी कि खान साहब की बहनों को आज 4 दिन से नहीं मिलने दिया, और आज चार मुलाकातें और आज 5वीं थी, ईद के दिन नहीं मिलने दिया। करबला बना दिया गया है कि खान साहब, आज आपने देखा है जहां भी लोगों को गिरफ्तार किया, फीमेल को गिरफ्तार किया गया, मीडिया वालों से मोबाइल छीने गए मेरे सामने, और आज देखें कि सामने खान साहब की बहनों के साथ क्या सलूक किया गया। उनको हमारे सामने उठा के वो हिरासत में ले गए हैं। मुझे पकड़ के उन्होंने घसीटा गाड़ी में बिठाने के लिए कि हमारे शफकत अवान साहब MNA हैं। उस तरीके से आप अवाम का जो मोहब्बत है इमरान खान से वो छीन लेंगे। 8 फरवरी को लोगों ने साबित कर दिया है, वोट देकर के अवाम पाकिस्तान के इमरान खान के साथ खड़ी है, और पाकिस्तान की जो अवाम है वो यूनिटी की अलामत बन चुकी है इमरान खान के साथ। इमरान खान इस टाइम फेडरेशन के दरमियान यूनिटी की अलामत हैं। इमरान खान वह शख्सियत हैं जो पाकिस्तान को जोड़ के रख सकते हैं। इमरान खान वह शख्सियत हैं जो पाकिस्तान की बका और सालमियत के लिए लाजिम और मलजूम है स्टेट के साथ। लिहाजा इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना। आप जितनी ही जबर, जुल्म, फसादियत कर लें, ये कंप्रोमाइज नहीं होना। खान साहब ने कहा कि मेरी मिसेज बुशरा के साथ जिस तरीके से उन्होंने सलूक किया, जो एक केस में जिसका कोई कंसर्न नहीं है, अलकादिर केस में। क्या कहेंगे? आज इधर इमरान खान की बहनों को लेके आया गया है, ज़हीम साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या गनाब दुआ या गनस्ताइन।
آج جس طرح اس حکومت نے اور اس ریاست نے فسطیت کا ایک نیا دور شروع کیا ہوا ہے اور خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دے رہے تھے. علیمہ آباد جی نے یہاں اعلان کیا تھا کہ میں دھرنا دوں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ لوگ خان صاحب سے ملاقات, خان صاحب کی رہائی, ہمارے جتنے بھی یہاں جتنے بھی قیدی ہیں ان کو یہ رہا نہیں کر لیتے, اس وقت تک ہمارا ورکر, ہماری لیڈرشپ انشاءاللہ سکون سے نہیں بیٹھے گی. اور ہم اس ریاست کو وارن کرنا چاہتے ہیں کہ یہ 25 کروڑ عوام بھیڑ بکریاں نہیں ہیں, یہ کوئی یہاں آپ کی اجاراداری نہیں ہے, یہاں کوئی ایسا کوئی آپ کا گنڈا گردی کا راج نہیں چلے گا انشاءاللہ. اور بہت جلد ہم آپ کا انشاءاللہ جس لہجے سے آپ بات کر رہے ہیں اس لہجے سے ہم آپ کو جواب دیں گے. لیکن ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے, ابھی بھی آپ کی پوری دنیا آپ کے اوپر آپ کی نظر ہے, پوری دنیا کی آپ کے اوپر نظر ہے. آپ باز آ جائیں, آپ اس عوام کا, اس 25 کروڑ عوام کا آپ امتحان نہ لیں. اور آخر کار یہ جو کسی بھی جب یہ عوام اٹھے گی انشاءاللہ آپ کی یہ گرتی ہوئی دیواریں ساری بھاگ کے لے کے جائیں گی. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارا لیڈر مراد خان بالکل وہ سامنے آنے والا ہے, اور صرف اس کی دیر ہے. ایک اس کی جھلک, اس کے بعد دیکھیں انشاءاللہ ورکر کس طریقے سے جان دیتے ہیں. ہم نے ڈی چوک میں بھی ثابت کیا, ہر مقام پہ ثابت کیا ہے. تم بندوق کی آواز, تم بندوق لے کے ہمیں گولی مارتے ہو, ہمارے سینے حاضر ہیں, لیکن کبھی بھی ہم انشاءاللہ تمہاری ان گولیوں سے, تمہارے جتنے بھی تم ورکر کو خوفزدہ کر رہے ہو, ہم کبھی بھی خوفزدہ نہیں ہوں گے. ہمارا مریم کا پاپا, مریم کا پاپا, مریم کا ٹوپا, مریم کا ٹوپا. جائے گا پاکستان, کون جائے گا پاکستان.